हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह की राम राम राधे राधे सत श्री अकाल बहुत ही सुस्त मूड पे हो रही है, क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न है। और पहला रीज़न है कि थोड़ा तबीयत गड़बड़ है और हल्का सा जुकाम हो रहा है, प्लस हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। और शायद थकावट की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत सारी रातें ऐसी हो गई हैं अच्छी तरह सुकून से नींद नहीं आती है ना, तो इस वजह से हो सकता है शायद तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। और आपको फेस से भी समझ में आ रहा होगा ना, पता नहीं। वैसे भी मुझसे तो कोई पूछता है नहीं है कि तबीयत ख़राब है कि क्या है, कोई नहीं पूछता मुझसे। दूसरी बात ये है कि आज मेरे घर में जो मेहमान बन के कन्हैया आए थे वो फ़िलहाल अभी जा रहे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। इतने दिन से वो यहाँ पे थे और बहुत अच्छा लगता था तीनों की सेवा करना, तीनों को प्यार करना, दुलार करना, सुलाना, लोरी गाना, सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आज फाइनली वो जा रहे हैं, उनके घर वाले आ गए हैं और अभी थोड़ी देर में उन्हें लेके जाएंगे। तो चलिए उनसे मिला देती हूँ आपको मैं। तो अभी हमारे कन्हैया बैठे हैं, तीनों की पूजा अर्चना मैंने कर दी थी। कन्हैया, लल्ला जा रहे हो आज? बाबू आज आप जा रहे हो? जा रहे हैं मेरे कन्हैया। वैसे मैंने इनके कपड़े वपड़े ला के अभी दे दिए हैं इनको, और इनके लिए ज्वेलरी भी थोड़ी सी ले आई थी मैं। और बस इनका सब सामान पैक कर दिया है, इन्हें रेडी कर दिया है। बस पूजा अर्चना भी सुबह सुबह कर दी थी मैंने। तो पूजा वगैरह तो मैं वैसे भी सुबह ही कर लेती हूँ, जब से पाखी का एडमिशन हुआ है तभी से थोड़ा लेट होने लगा है, और वैसे तो मैं सुबह ही कर देती थी। तो अभी सभी लोग बैठे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, पर अभी थोड़ी देर बाद ये जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है कन्हैया की पैकिंग करने में, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है इस चीज़ का कि मेरे घर में कन्हैया आते हैं और फिर मुझे इतना खुश करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा कम अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि अगर कन्हैया आए हैं ना तो फिर मेरा ही होके रह जाए वो। लेकिन क्या करें, ये तो जग की रीत है, जो आया है वो तो जाएगा ही। कन्हैया ने खुद ही ये रीत बनाई है, और बस यही है कि कन्हैया आते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी इनके सब कपड़े उपड़े मैंने रख दिए हैं, और इनका जो बैग है वो पैक हो चुका है। तो चलिए फ़ोन कर देते हैं उनको। उनका फ़ोन आया था सुबह ही, पर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में, मैं तब काम कर रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड को भी बाहर जाना था, तो मैंने सोचा इनको विदा कर देती हूँ, फिर उसके बाद कन्हैया की बारी आएगी। थोड़ा और समय मिल जाएगा मेरे पास कन्हैया को। लल्ला, चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, और जब इनकी विदाई होगी तो उसका ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी भाभी आ चुकी हैं लेने के लिए कन्हैया को, और ये इनके ही कन्हैया हैं, मतलब इन्होंने अपना भाई माना है इनको। और बस इनको मैं दान दक्षिणा दे रही थी, क्योंकि हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं तो हमें उनको दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। इस वजह से मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना करती हूँ। एक्चुअली क्या है, कोई दिखावा नहीं है ये, मुझे जितना समझ में आता है मैं अपने हिसाब से करती हूँ, ना मैं किसी चीज़ की नकल करती हूँ ना कुछ। जो मुझे समझ में आता है मैं वही करती हूँ। तो अभी इनका जितना भी भोग और जल वगैरह जो कुछ भी था वो सारा कुछ मैंने इन्हें दे दिया था, प्लस मैंने एक्स्ट्रा फल भी एक पॉलीथिन में रख दिए थे इनके लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर वैसे इन्हें नहीं जाना था, लेकिन बगल में ही जाना था 2-3 घर छोड़ के। लेकिन फिर भी जो मेरा फ़र्ज़ है, मैं एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को कैसे भूखे पेट या कुछ बिना लिए जाए कैसे जाने दे सकती है। तो इसी वजह से मैंने इनको सारी व्यवस्था करके भेजा था। बाकी भाभी तो अपने घर में
इनको रखती हैं तो वो खुद ही सारी व्यवस्था रखती हैं अपनी, लेकिन जो माँ का अधिकार है ना वो माँ ने अदा किया, मैंने अदा किया अपना सारा अधिकार। जैसे मेरे वो दोनों बच्चे वैसे ही मेरी ये भी कन्हैया, इनको भी मैंने अपना बच्चा ही मान के लिया था। और जितने भी कन्हैया मेरे घर में आते हैं ना, मैं सबको अपना बच्चा ही मानती हूँ। तो अभी थोड़ा लाड़ लड़ा रही थी मैं, और बस तो अभी कन्हैया पूरी तरीके से जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और बस एक फ़ोटो मैं खींच रही थी ताकि यादगार बने रहें हमारे लिए हमेशा। और अपनी बहन के साथ जा रहे थे। एक्चुअली मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था क्योंकि टीवी चल रही थी, टीवी में सॉन्ग चल रहे थे, इस वजह से मुझे हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्या करूँ मैं। तो उसी वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है, और मैं राधे राधे, हरे कृष्णा, टाटा बाय बाय सब कुछ कर रही थी अपने लल्ला को, बस विदा कर रही थी। कुछ इतने दिन की यादें लेकर, साथ में बिताए हुए पल लेकर जा रहे थे मेरे कन्हैया। भाभी के घर जा रहे हैं क्योंकि उनकी ही ये पूंजी जो थी मैं लेकर आई थी अपने पास मैंने रखी थी। इनको बहुत संभाल के रखा था मैंने इनको, और अपने बच्चों से भी बोला था कि आप लोग इनको आशीर्वाद इनसे ले लो। तो चलिए, भाभी तो चली गई, और ये पास में ही इनका घर है, लेकिन फिर भी कष्ट तो होता ही है। तो अभी कन्हैया जा चुके हैं, और बहुत कष्ट होता है जब कोई आता है आपके घर में और फिर चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आएंगे। अब पता नहीं किसकी सेवा का मौका मिलेगा मुझे, कौन से कन्हैया मेरे पास आएंगे फिर से। लल्ला अब कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, जो भी आए पर जल्दी आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सबकी सेवा करना। मेरे दोनों कन्हैया भी बहुत उदास हो चुके हैं, क्योंकि जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और फिर आके चले जाते हैं ना, तो कष्ट तो होता ही है, रोना भी आता है। लेकिन बस यही दुआ है, गए हैं, उन्हें जाना था अपने घर, गए वो, लेकिन बस यही दुआ है कि इतने दिनों मेरे पास रहे, और अगर कोई भी मुझसे त्रुटि हो गई हो, उनके लिए कोई भी गलती हो गई हो, तो बस कन्हैया क्षमा कर दे मुझे, बच्चा समझकर। तो चलिए कर लेते हैं और आगे के काम, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।